हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का बिहार नमन जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, 67वीं बीपीएससी पीटी की पुनर्परीक्षा यानी री एग्ज़ाम कब होगा, इस विषय में अभी तक माननीय बीपीएससी के द्वारा किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं आया है। यानी यह 18 अगस्त 2022 को वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस समय तक किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यानी परीक्षार्थियों में यह असमंजस की स्थिति में है कि यह पेपर कब होगा। तो चलिए पीटी के साथ साथ में क्यों ना अपना समय निकाल करके हम अपने जनरल स्टडीज़ पेपर की भी तैयारी कर लें। तो साथियों, इसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप किसी दूसरे असमंजस की स्थिति में ना जाएं, इसके लिए बिहार नमन जीएस एक प्रोग्राम लाया है, जिस प्रोग्राम का नाम है मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। यह आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वह 67वीं बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी, ऑडिटर, सीडीपीओ तथा एओ मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो प्रोग्राम होगा वह सभी प्रकार के टॉपिक्स जो बीपीएससी के द्वारा पेपर 2 के लिए संदर्भित है या प्रकाशित किया गया है, उन सभी टॉपिक्स को यह प्रोग्राम कवर करेगा। साथियों, इसमें क्या है कि 18 डेज का यह प्रोग्राम है। इन 18 दिनों में 16 दिनों तक हम लोग प्रत्येक दिन 3-3 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, और जो 17 और 18वां दिन है उसमें हम 8-8 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह 48 प्रश्न और प्लस 16 प्रश्न यानी 64 प्रश्नों का हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम के माध्यम से अभ्यास करेंगे उत्तर लेखन का, कि हम अपने उत्तर लेखन को कैसे डेवलप कर पाएँ और कैसे इस सिलेबस को कंप्लीट कर पाए। बेसिकली यह जो प्रोग्राम है यह ना केवल आपके आंसर राइटिंग प्रोग्राम यानी आपके आंसर राइटिंग को डेवलप करेगा, बल्कि यह इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि यह जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के संपूर्ण पेपर को, सिलेबस को यह प्रोग्राम कवर करेगा। इस प्रोग्राम की शुरुआत दिनांक 23 अगस्त 2022 से हो रही है, और यह जो इसका टाइमिंग है, इस टेस्ट का टाइमिंग है वह है सुबह 8 AM से 9:30 AM सुबह में। यानी जो परीक्षार्थी हैं वह भी इस टेस्ट को दे सकते हैं, और जो जॉब वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो जो पहला दिन हमारा है यानी 23 अगस्त 2022 को 3 टॉपिक से प्रश्न पूछा है या पूछे जाएंगे, जिन टॉपिक्स में क्या है, इंडियन पॉलिटी से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, और साइंस टेक्नोलॉजी से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें एक प्रश्न 38 नंबर का होगा। फिजिकल क्लासिफिकेशन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें एक प्रश्न 38 नंबर का होगा, और जो साइंस और टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से एक प्रश्न 36 नंबर का होगा। यानी यदि हम तीनों नंबर को कंक्लूड करते हैं तो 112 नंबर टोटल आता है। यानी हम प्रत्येक दिन कुल 112 नंबरों का उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे और अलग अलग टॉपिक का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ साथियों देखेंगे, जो पहला दिन हमारा होगा वह 23 अगस्त 2022 को टॉपिक है, वह टॉपिक हमारा है वह है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाएंगे, और दूसरा प्रश्न पूछा जाएंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बिहार से यानी बिहार के भौतिक वर्गीकरण से, और तीसरा प्रश्न पूछे जाएंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से। डे सेकेंड हमारा होगा जो 25 अगस्त 2022 को होगा, उसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। वह 3 प्रश्न क्या होंगे, इंडियन पॉलिटी से फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवोल्यूशन से प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात कृषि और हरित क्रांति से प्रश्न पूछे जाएंगे, और साइंस टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी भारत की परमाणु नीति से प्रश्न पूछे जाएंगे। डे फोर्थ होगा जो हमारा 27 अगस्त 2022 को होगा, इसमें इंडियन पॉलिटी से डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य नीति के निर्देशक तत्व से प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोनॉमी का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा बिहार और भारत के उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो टॉपिक होंगे वह टॉपिक होगा नैनो टेक्नोलॉजी यानी नैनो विज्ञान या नैनो प्रौद्योगिकी। जो हमारा चौथा दिन होगा वह चौथा दिन 29 अगस्त 2022 को होगा। इस दिन हम इंडियन पॉलिटी से प्रश्न जो पूछेंगे वह प्रश्न होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का यानी मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर में हम आते हैं तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फूड सिक्योरिटी यानी कृषि विपणन और खाद्य सुरक्षा से प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे जाएंगे। डे 5 जो होगा वह 1 सितंबर 2022 को होगा। इसमें जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार टॉपिक से होगा यानी बिहार के मुख्यमंत्री टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
सेकेंड सेक्शन में क्या है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ बिहार एंड इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज, यानी इकोनॉमी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वह क्वेश्चन होगा बिहार का आर्थिक पिछड़ापन और आर्थिक संभावनाएं। इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी बिहार में आर्थिक विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं और आर्थिक पिछड़ापन के क्या क्या कारण है, इसको दूर करने के उपाय बताएं, सरकारी प्रयास बताएं। जो भी सामान्य सा प्रश्न पूछा जाता है वो सारे प्रश्न का ही इसमें समावेश किया गया है। तीसरा सेक्शन होगा साइंस टेक्नोलॉजी का, वो हमारा है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स यानी ट्रांसजेनिक फसलें, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो डे 6 है हमारा, वह डे 6 है 3 सितंबर 2022 को। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश में सेकेंड सेक्शन में हम आते हैं इंडियन यानी इंडियन ज्योग्राफी इकोनॉमी वाले पोर्शन में, तो उसमें इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड सोर्सेज यानी भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता और स्रोत से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि हम साइंस टेक की बात करते हैं तो रोल ऑफ ई गवर्नेंस इन बिहार यानी बिहार में ई गवर्नेंस की भूमिका से प्रश्न पूछे जाएंगे। डे 7वां जो होगा हमारा वह 5 सितंबर 2022 को होगा। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे पॉलिटी से वह प्रश्न होगा हमारा गवर्नर यानी राज्यपाल से प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोनॉमी ज्योग्राफी में डिजास्टर्स इन बिहार एंड इट्स मैनेजमेंट यानी बिहार में आपदा प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो साइंस टेक्नोलॉजी का पोर्शन हमारा है उसमें से उर्वरक यानी फर्टिलाइजर सेक्शन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8वें दिन में हम क्या करेंगे, जो 7 सितंबर 2022 का दिन होता है उस दिन पॉलिटी से इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि हम इकोनॉमी ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन बिहार यानी बिहार में कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ में ही ई वेस्ट और उसका मैनेजमेंट यानी ई कचरा उसका प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 9वां दिन होगा हमारा वह 9 सितंबर 2022 को होगा। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी से वह टॉपिक हमारा है सेंटर स्टेट रिलेशंस। यहाँ ध्यान देंगे कि बीपीएससी इस टॉपिक में बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछता है, तो हम भी यानी संस्थान के द्वारा भी जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह भी बिहार के संदर्भ में ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग बिहार को अच्छे से तैयार कर लेंगे। इकोनॉमी ज्योग्राफी का जो चैप्टर होगा हमारा या टॉपिक होगा वो होगा 7 निश्चय योजना ऑफ बिहार यानी बिहार में जो 7 निश्चय योजना है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टॉपिक हमारा है स्पेस डेब्रिस एंड इट्स मैनेजमेंट यानी जो अंतरिक्ष मलबा हमारा है और उसका प्रबंधन हम कैसे करते हैं उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। डे 10 है यानी 12/9/2022 को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह क्वेश्चन पॉलिटी के सेक्शन से होगा। प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह, यह टॉपिक हमारा है। इकोनॉमी ज्योग्राफी का टॉपिक हमारा एलपीजी होगा। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हमारा है या टॉपिक हमारा है वह टॉपिक है हमारा अचीवमेंट्स ऑफ इसरो यानी इसरो की जो क्या क्या उपलब्धियां हैं उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। डे 11 हमारा है वह 11 डे 14 सितंबर 2022 को होगा, जिसमें इंडियन पॉलिटी से हम लोग पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी यानी संसदीय संप्रभुता से प्रश्न पूछेंगे। सेकेंड सेक्शन हम प्रश्न होगा हमारा वो WTO से होगा। थर्ड प्रश्न जो हमारा होगा कि कंट्रोल ऑफ डिजास्टर विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ आपदाओं का नियंत्रण हम कैसे करते हैं उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 12वां दिन हमारा होगा वह 16/9/2022 को हो रहा है और यह कोलाइजन पॉलिटिक्स, इसके जो टॉपिक होंगे इंडियन पॉलिटी में वह टॉपिक हमारा है कोलिजन पॉलिटिक्स ऑफ रूलिंग पार्टी एंड ओपोजिशन यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के गठबंधन की राजनीति। यहाँ समझेंगे कि गठबंधन की राजनीति तो टॉपिक है ही हमारे इंडियन पॉलिटी में, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी यह बिहार में और नागालैंड में 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या है साथ मिलकर के शासन चला रहे हैं। तो काफ़ी एक नया और इनोवेटिव टॉपिक हो रहा है। इससे हमको क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं आयोग के द्वारा। तो हमने भी इस पर क्वेश्चन तैयार करा है और आपसे भी इस पर उत्तर लिखवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। सेकेंड सेक्शन का हमारा प्रश्न होगा वह प्रश्न हमारा होगा ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ बिहार यानी बिहार के मानव संसाधन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो थर्ड सेक्शन हमारा वह है ग्रोइंग हेल्थ रिस्क इन इंडिया यानी भारत में जो बढ़ते स्वास्थ्य जोखिम है। स्वास्थ्य जोखिम का मतलब हुआ कि जो भी अभी नवीनतम बीमारियां है, जैसे कि हमारे पास में कौन कौन बीमारी है, कोविड है, मंकी पॉक्स है, कुछ और हमारे वायरल्स बीमारीज हैं, उन सब बीमारीज को भी क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम जानने का प्रयास करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। जो 13वां दिन हमारा होगा वह 19/9/2022 को होगा। वह उसमें पॉलिटी का टॉपिक होगा जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता। इकोनॉमी ज्योग्राफी का टॉपिक होगा वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण। साइंस टेक्नोलॉजी का चैप्टर होगा हमारा स्मार्ट सिटी यानी स्मार्ट शहर।
जो 14वां दिन हमारा होगा वो 21 सितंबर 2022 को होगा। इसमें जुडिशियल रिव्यू यानी पॉलिटी से पूछा जाएगा, न्यायिक समीक्षा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से पूछा जाएगा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोजगारी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है उसके विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। 15वां दिन हमारा है 23/9/2022 को। री का क्वेश्चन टॉपिक हमारा है कि रीजनलिज्म एंड रीजनल पार्टीज यानी क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दल की क्या भूमिका होती है, इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकेंड सेक्शन हमारा होगा इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी का, उसमें से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी जनसंख्या का वितरण टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो साइंस टेक्नोलॉजी का चैप्टर होगा उसके टॉपिक हमारे हैं स्कीम्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनसे प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे। जो 16वां दिन हमारा होगा वह 16वां दिन होगा 27/9/2022 को यानी 27 सितंबर को। इसमें क्या है कि पंचायती राज एक टॉपिक हमारा है, पॉलिटी का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है, विकेंद्रीकृत योजना है। और मिसलेनियस में क्या है कि साइंस टेक्नोलॉजी में मिसलेनियस टॉपिक में क्या है कि जितने भी स्कीम्स हैं बिहार गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के या जो भी नया इनिशिएटिव होगा उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी यह ध्यान रहेगा कि अब क्या है कि 16 टेस्ट यानी 16 टेस्ट के माध्यम से हमने क्या किया, प्रत्येक दिन 3-3 प्रश्न का जवाब दिया है। यानी हमारे 48 क्वेश्चन यहाँ तैयार हो गए हैं। और 17 और 18वां दिन जो हमारा है यानी क्रमशः 28 और 29 सितंबर को होगा, इसमें कंप्लीटली आपको जीएस पेपर 2 का टेस्ट होगा। यह मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको पेपर 17वां दिन 8 प्रश्नों का और 8वां दिन आपसे 8 प्रश्नों का जवाब लिखवाया जाएगा। यानी टोटल 16 प्रश्न हो गए यहाँ। अब यहाँ जोड़ लीजिए 16 प्रश्न का, यह टोटल हमारे 64 प्रश्न हो जाते हैं। यानी जब आप 18 दिनों तक लगातार उत्तर लेखन अभ्यास करेंगे तो आप 64 अलग अलग और नवीनतम और बीपीएससी के मानक के अनुरूप प्रश्नों का जवाब देंगे तो काफ़ी आपकी सेकेंड पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इतना अच्छा से हो जाएगी कि आप 190 प्लस अंक आसानी से और बिना किसी हेजिटेशन के प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी समस्या के प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या है कि यह जो टेस्ट है वह टेस्ट हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है और यह टेस्ट इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है। ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। यानी यह चारों फैसिलिटी हमारे टेस्ट में समाहित हैं। इस टेस्ट में शामिल होने के लिए आपको इनरोलमेंट करवाना बहुत आवश्यक है। तो इस इनरोलमेंट को अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप इनरोलमेंट अपना ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि आप जानकारी देना चाहें या इससे संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी सूचना प्राप्त करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। संस्थान के द्वारा उचित समय पर और यथाशीघ्र कोशिश किया जाएगा कि आपके कमेंट्स का या आपके क्वेरीज का जवाब दे। और नीचे हमारा यह पता है, मोबाइल नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर दिया है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। किसी भी माध्यम से आप जाकर के इस प्रोग्राम से की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं।